अस्सलाम वालेकुम। कल से जो है पूरे रियासत भर में जो है इम्यूनरेशन फॉर्म देने की एसआईआर का प्रोसेस शुरू हो रहा। बीएलओ जो है आपके घर घर आएंगे और बीएलओ के साथ साथ बीएलए जिनके पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे कि मेन देखा गया तो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी के अलावा दीगर जो है मुकामी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके एजेंट्स भी आएंगे। तो आपको मैं बताते चलूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो जो डॉक्यूमेंट्स देना है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट से बनेगा आपको लिस्ट मालूम हो गई होगी, लेकिन ज्यादातर जो है लोगों को जो है वो लिस्ट के ऊपर भी जो है थोड़ा डाउट्स है, इसीलिए जो है ये वीडियो बनाना पड़ रहा। पूरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो है बीएलओस को अगर आपकी मैपिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, अगर आपको जो है अगर बीएलओस आके अगर आपको कुछ पूछ रहे हैं तो जो है ये 13 सर्टिफिकेट्स में से 11 सर्टिफिकेट जो है हमारे रियासत आंध्र प्रदेश में मिल सकते हैं। उसमें से क्या क्या नामा है, क्या क्या नहीं बनेगा, जो है मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। पहली बात मैं आपको बताते चलूं कि एक अगर कोई भी बीएलओ आपके पास आ रहे हैं, बीएलएस आपके पास आ रहे हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि उनको जो है इत्मीनान के साथ घर में बिठाइए। अगर आपके घर में बैठने की सहूलत अगर नहीं है तो आप जो है बाहर जाकर जो है इत्मीनान के साथ आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स उन्हें प्रेजेंट कीजिए। उसके साथ साथ बीएलएस को भी अगर कुछ डाउट्स रहते, क्योंकि बात अब यहाँ पे थोड़ा बहुत ग्रुपिज्म हो गया आपकी इधर से, तो भी उनको भी जो है आप जो है इत्मीनान के साथ जवाब दीजिए। वरना अगर कुछ भी अगर ऊंच नीच अगर हो या कुछ आप बोलने में घबरा जाने में, अगर आपको नहीं मालूम होने में, अगर कम्युनिकेशन में अगर कुछ गैप आ गया तो बीएलओ जो है आपका कुछ ना कुछ डॉट बोल के लिख लेता। उसके बाद में जो है ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आ गया, ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आ गया तो नोटिस आती, नोटिस के बाद जो है आपको फिरना पड़ता। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बोल देता हूँ। पहली बात जो है आप नीचे भी देख सकते हैं उसका कौन सा है, एनी आइडेंटिटी कार्ड। आप जितने भी आपके जो भी अगर आइडेंटिटी कार्ड जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज रहते हैं उन लोगों का आईडी कार्ड रहता है, वो आईडी कार्ड जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा भी जो है पेंशन जो रिटायरमेंट हुए रहते हैं उनका पीपीओ बोल के रहता है, पेंशन कार्ड जो है आप वो भी दे सकते हैं। और दूसरा जो है एनी आइडेंटिटी कार्ड और सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी बोल के है। आप ये जितने भी है उनके आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हुआ आप जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे जो है एक पीएसयू बोल के बता रहा, पीएसयू के माने जो है थोड़ा डाउट यहाँ पे भी है, क्योंकि पहले जो है पीएसयू बोलते समझ में नहीं आता। पीएसयू के माने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और उसके बाद जो है उसकी प्रायोरिटी दिया कि उन्हें जो है 17/1987 से पहले रहना बोल के। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर जो है आपको वो एनजीसी के जो वो गवर्नमेंट के भी नहीं रहते और प्राइवेट भी नहीं रहते, वो पब्लिक जैसे कि सेमी गवर्नमेंट जैसे हमारी मोटी लैंग्वेज में बोलते वो है। उसमें जो है ओएनजीसी, बीएचईएल, एनटीपीसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जीएआईएल और कोल इंडिया लिमिटेड जैसे दूसरे जो भी है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के आते हैं वो सर्टिफिकेट्स आप ये कर सकते हैं। और तीसरा जो है बर्थ सर्टिफिकेट, जो लोकल आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो बर्थ सर्टिफिकेट देता वो बर्थ सर्टिफिकेट आप कर सकते हैं। चौथा पासपोर्ट है, पासपोर्ट अगर आपके पास है वैलिड होना जरूरी है, पासपोर्ट अगर आप तो दे सकते हैं। पांचवा जो है मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट बोल के बता रहा, तो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के माने एसएससी, हमारे पास जो है एसएससी बोल के बोलते एसएससी सर्टिफिकेट देना रहता। और उसके बाद में एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जैसे कि आपके यहाँ इंटरमीडिएट होगा उसका जो है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट है रिकॉग्नाइज्ड। और तीसरा जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट से यूनिवर्सिटीज, अगर आप डिग्री पढ़ रहे तो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज के डिग्री के सर्टिफिकेट्स हो आप वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। छठा जो है परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट स्टेट अथॉरिटी। शायद हमारे ये भी स्टेट में अगर बात जगह रहा तो रह सकता होगा, लेकिन ज्यादातर जो है हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है। उसके बाद में जो है आपको फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट हमारे अर्बन्स में नहीं मिलता और गांवों में भी नहीं मिलता। ये कहाँ मिलता बोलते जैसे कि नल्लामला जंगल है हमारे को माने को फॉरेस्ट का जो एरिया रहता जाके जंगल में जो है लोग बसर करते हैं, उनको जो है मोटी जबान में अगर बोल दिया गया है तो चंचोड़ा और आदिवासी जो ट्राइब्स है वो लोग जो जंगल में बसर करते हैं, वो लोगों को जो है घर बनने के वास्ते घर बने से एक पट्टा देते गवर्नमेंट का, या उनको जंगल देते कुछ ना कुछ जंगल देते तो उसका सर्टिफिकेट इशू करते, वो लोग वो भी कर सकते। अगर उनको अगर ये भी इंप्लीमेंट उनके जा रहे तो वो लोग दे सकते। उसके बाद में ओबीसी, एससी, एसटी और एनी कास्ट सर्टिफिकेट भी आप दे सकते। तो नौमा जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन वेर एवर इट एग्जिस्ट, अगर कहीं पे भी अगर हुआ तो वहां पे ये कर सकते। फैमिली रजिस्टर्ड प्रीपेड बाय स्टेट और लोकल अथॉरिटीज, फैमिली रजिस्टर रहता पूरा वो भी रह सकते। लैंड और हाउस अलॉटमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई घर बना के दिए जैसे कि इंदिरा गृहालु हो, दूसरा जो भी है उनके जो है
पेपर्स रहते हैं वो सबमिट कर सकते हैं। और जमीन के कागजात अगर वो जमाने में अगर है तो आप ईसीबी का लेकर रजिस्टर ऑफिस में गए हो तो भी निकल जाता है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो। उसके बाद में आधार कमीशन डायरेक्शन इशूड वाइट लेटर नंबर 23/2025 ERS वॉल्यूम 2 डेटेड 9/9/2025 शेल अप्लाई बोल के दिया। तो आधार आपको ऑप्शनल है, देना जरूरी नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा तो दे सकते हैं, वरना जो है जरूरी नहीं है आधार देना, अगर कोई फोर्स भी नहीं कर सकते आपको। और 13वां जो है एक्सट्रैक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोल रोल ऑफ बिहार SIR विद रेफरेंस 1/7/2025 हो रहा, ये अपने को ये नहीं दिख रहा। इसके पर ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 13 डॉक्यूमेंट्स दिया, जिसमें हमारे रियासत आंध्र प्रदेश में 11 डॉक्यूमेंट्स को जो है हमारे को एलिजिबल रह सकता। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप जाके BLO हो या ERO से आप कंसल्ट कर सकते हैं। और तीसरी बात, जिसकी मैपिंग हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जिसकी मैपिंग नहीं हुई वो लोगों को जो है ये सबमिट करना पड़ता। और कौन कौन करना पड़ता है, जैसे कि मेरी उम्र है 50 साल, मेरी अगर 50 साल है, मेरे वालिद का जो है नहीं मिल रहा, तो जो है मेरे को एक इसमें ये दे रहा कि एक साथ 1 जुलाई 1987 से पहले अगर मेरी पैदाइश हुई तो एक जो है सर्टिफिकेट देना पड़ता मेरे को। उसके बाद में जो है मैं प्रूव कर ले सकता हूँ। अगर किसी की पैदाइश 1 जुलाई 87 टू 2 दिसंबर 2004 के दरमियान में अगर हुई तो उनका एक डॉक्यूमेंट और उनके पेरेंट्स का एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता। अगर किसी की पैदाइश 2 दिसंबर 2004 के बाद अगर पैदा हुई तो उनका पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट देना पड़ता और उनका सेल्फ डॉक्यूमेंट्स भी देना पड़ता। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताते चलूं कि खासकर कर्नूल के हद तक के खासकर जो है हमारे पास जो है 2009 के अंदर जो है बाढ़ आई थी, जैसे कि पानी आ गया था, पूरे घर के अंदर जो है पूरा तबाह करके चले गया। साथ साथ में जो है गवर्नमेंट ऑफिसर भी जो है इसके अंदर इसका जो है शिकार हो गए थे। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है बादलों के पास, लेकिन वो लोगों को मालूम है, ऑफिसर्स को मालूम है। ये सवाल जो है मैं म्युनिसिपल कमिश्नर जो ओबलेशो है उनसे किया था, तो उन्होंने ये उसका जवाब दिए कि कुछ ना कुछ तो भी एक डॉक्यूमेंट रहता है, वो डॉक्यूमेंट अगर प्रोड्यूस कर दिए तो इसका कुछ ना कुछ बैठने के बाद वो जो है हल हो सकता बोलने के बाद बोले। तो अगर आपके पास 2009 के अंदर आपके सर्टिफिकेट्स हो, पासपोर्ट अगर चला, कुछ भी अगर चलेगा तो कुछ ना कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट रहता। आपके पुराने वोटर कार्ड्स रहते, अगर नहीं बोले तो वोटर कार्ड्स के लिस्ट में जाके देखे, अगर ढूंढ लिए तो जो आपका वोट का कार्ड मिल जाता। कुछ भी जो है आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट जो है BLO को जो है बिठाकर समझाओ कि उन्हें जो है पूरा, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी उन्हें लेके जाके ऊपर देता पूरा योजना, अच्छा बिठा के समझाओ लोगों को। और तीसरी बात, 1 महीना चलता है पूरा SIR चलता। अगर बाई चांस अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपके अड़ोस पड़ोस वालों को बता के जाओ, क्योंकि एम्यूनरेशन फॉर्म देने का अगर BLO आता, अगर आप नहीं रहते तो उन्हें चले आता। अगर बाजू वालों को बोल के गए बोले तो अगर उन्होंने भी चाहे तो आपका एम्यूनरेशन फॉर्म कलेक्ट कर ले सकते। लेकिन मेरा बोलने का मतलब है कि आप निस्नको करो, आपके जितने भी फंक्शंस अगर बाहर जा रहे हैं, अगर कुछ भी कर रहे हैं तो आप आपके आजू बाजू वालों को बोल के चले आओ। मैं और एक मरतबा बोल रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ मैं उन लोगों से, बास डॉक्यूमेंट जो है बास पेरेंट्स के पास है, बास डॉक्यूमेंट जो है बास भाइयों के पास है। अब वो लोग जो है अब दूसरों को देने के वास्ते सता रहे। अब हालांकि कुछ ना कुछ घरेलू मसले रहते नहीं बोल के नहीं, लेकिन ये मौका जो है सताने का नहीं है। अगर आपके भाई से आपके भाई को नहीं जम रही, आपके बेटे से आपके बाप से बेटे को नहीं जम रही, अम्मा से बेटे को नहीं जम रही, ये जो है लोकल मसले घर घर के मसले है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आप प्रोवाइड कर दो। क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्स अगर प्रोवाइड करेंगे तो आपकी आने वाली नस्ल, आपके भाई की नस्ल हो, आपके बेटे की नस्ल हो, आपकी नस्ल के वास्ते बहुत अच्छा रहता। मेरी बात का ये बुरा नको मानो, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो प्रोवाइड कर दो। अगर आप उन्होंने नहीं पूछ रहे तो आप जो है खुद फोन करके व्हाट्सएप कर दो, ताकि जो है आने वाली नस्ल जो है उनको आसान हो सकते। अगर दूसरा कुछ अपडेट मिला तो मैं आपको जो है फिर वीडियो में डाल देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।